इच्छाओं की आग, पार्ट 5। रात की सर्द हवाओं में आदित्य की बेचैनी बढ़ रही थी। वो सिया के बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहा था और हर एक पल उसे सिया की यादों में डुबो रहा था। आदित्य ने फैसला किया कि अब वह और इंतजार नहीं करेगा। उसने तय कर लिया था कि सिया से बात करने के लिए उसके घर जाएगा और इस रिश्ते को एक नई दिशा देगा। दूसरी ओर सिया के दिल में भी एक उलझन थी। वह आदित्य से दूर रहकर जितनी कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, उतना ही उसका मन बेचैन हो रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मेरे और आदित्य के रिश्ते को एक और मौका मिलना चाहिए? अगली सुबह आदित्य ने जल्दी उठकर सिया के घर जाने का प्लान बना लिया। वह मन में ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिया से बात किए बिना वह वापस नहीं लौटेगा। आदित्य सिया के घर के बाहर पहुंचा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ ही पलों में सिया ने दरवाजा खोला। सिया ने आदित्य को देखकर चौंकते हुए कहा, तुम यहां इस वक्त? आदित्य ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिया, मुझे तुमसे बात करनी है और ये बात अब और इंतजार नहीं कर सकती। सिया थोड़ा असमंजस में थी, लेकिन उसने आदित्य को अंदर आने का इशारा किया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि उनके दिलों में छुपी बातें उनके चेहरों पर लिखी हों। आदित्य ने सीधा सिया से कहा, सिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने हर तरह से कोशिश की कि तुम्हारी मजबूरियों को समझूं, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकता। क्या हम इस रिश्ते को फिर से एक मौका नहीं दे सकते? सिया ने अपनी नजरें झुका लीं। उसने हल्की आवाज में कहा, आदित्य, मैं भी तुमसे दूर रहकर खुश नहीं हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूल सकती। उनका फैसला ही मेरा फैसला है। आदित्य ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, सिया, मैं तुम्हारे परिवार की स्थिति समझता हूं, लेकिन क्या हमारी खुशियों का कोई मतलब नहीं? क्या हम दोनों को इस रिश्ते का हक्का नहीं है? सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन इस वक्त मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूं। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। आदित्य ने सिया को अपने पास खींचते हुए कहा, हम एक साथ इस उलझन को सुलझा सकते हैं सिया। तुम अकेली नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। सिया ने आदित्य के सीने से सिर टिकाते हुए गहरी सांस ली। उसके दिल में जो तनाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा। आदित्य के इस मजबूती भरे फैसले ने सिया के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। आदित्य ने सिया के चेहरे को अपने हाथों से थामते हुए कहा, सिया, मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। चाहे हालात जैसे भी हों, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये भरोसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है आदित्य। दोनों ने एक दूसरे को थामे रखा, मानो अब कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। उस रात दोनों ने अपने दिल की सारी बातें साझा कीं और उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार हर मुश्किल का सामना करने के लिए काफी है। रात के सन्नाटे में दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे और उन्होंने फैसला किया कि अब वो साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थीं। सिया और आदित्य, जो पूरी रात एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें कर रहे थे, अब थोड़े शांत थे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद और प्यार की चमक थी, मानो उन्होंने अब अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला कर लिया हो। सिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि आदित्य उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आदित्य ने सिया के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए सबसे खूबसूरत होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार कर पाऊंगा जितना तुमसे करता हूं। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने सपनों की दुनिया में हूं, जहां सिर्फ प्यार और सुकून है। लेकिन क्या हम इस सपने को हकीकत में बदल पाएंगे? आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ते हुए विश्वास से कहा, हम मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। इस पल को साझा करते हुए दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया।
आदित्य ने सिया को करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी सारी भावनाओं को पढ़ रहा हो। उसने सिया के होठों पर हल्के से चुंबन दिया और उस पल में जैसे सारी दुनिया भर की बातें खत्म हो गईं। सिया ने धीरे से कहा, आदित्य, मैं चाहती हूं कि हम अपने रिश्ते को सही तरीके से आगे बढ़ाएं। मैं किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाना चाहती जिससे हमारा प्यार कमजोर पड़े। आदित्य ने उसकी बात सुनते हुए सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी भावनाओं की मुझे पूरी इज्जत है सिया। मैं भी चाहता हूं कि हम दोनों इस रिश्ते को सबसे मजबूत तरीके से आगे बढ़ाएं। कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सिया ने आदित्य के इस प्यार और समझदारी को महसूस करते हुए उसे और भी ज्यादा सराहा। उसने महसूस किया कि आदित्य सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि उसका सच्चा साथी है जो हर कदम पर उसका साथ देगा। दिन बीतने लगा और अब दोनों ने अपने अपने रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। आदित्य ने सिया से कहा, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। अब बस हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। सिया ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम पर और हमारे प्यार पर पूरा विश्वास करती हूं। अब चाहे जो भी हो, हम साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। इस तरह उनका प्यार दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। अब वे दोनों हर मुश्किल का सामना एक साथ करने को तैयार थे और उनके रिश्ते में नई ऊर्जा और विश्वास था। दिन ढलने लगा था और सिया अपने विचारों में खोई हुई थी। आदित्य से मिले भरोसे और उसके प्यार ने सिया के मन को नई उम्मीद दी थी, लेकिन अभी भी एक अनकहा डर उसके दिल में कहीं गहरे बैठा हुआ था। उसकी जिंदगी में आए इस मोड़ ने उसे खुशी तो दी थी, लेकिन समाज की नजरें और उसके अपने परिवार की उम्मीदें अब उसे सताने लगी थीं। सिया ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, क्या सच में सब कुछ इतना आसान होगा? क्या हमारे प्यार को सब समझ पाएंगे? उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सिया ने चौंक कर पीछे देखा। दरवाजा खोलते ही सामने आदित्य खड़ा था। उसकी आंखों में वही प्यार और सुरक्षा थी जो सिया के दिल में सुकून लाती थी। तुम यहां? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, तुमसे मिलने का मन हो गया था, आदित्य ने हंसते हुए कहा। हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी। सिया ने उसे अंदर बुलाया और दोनों बैठ गए। आदित्य ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम अभी भी बहुत कुछ सोच रही हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कहो। सिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता हमेशा बना रहे, लेकिन मेरा डर अब भी बरकरार है। मेरे घर वाले, समाज, ये सब हमारे रिश्ते को कैसे देखेंगे? क्या हम सच में उनके खिलाफ जा सकते हैं? आदित्य ने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, सिया, तुम्हारे डर बिल्कुल जायज हैं। मैं भी इन सब चीजों के बारे में सोचता हूं, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हम चाहे जितनी भी मुश्किलों से गुजरें, अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल का हल मिलेगा। सिया ने उसकी बात को महसूस किया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे सुकून देती हैं। शायद यही है असली प्यार, जिसमें हर डर को हम एक साथ मात दे सकते हैं। आदित्य ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम मिलकर सब ठीक करेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आए। इस बीच आदित्य का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और कुछ देर तक बात की। फोन रखने के बाद उसने सिया को देखा और कहा, मुझे तुरंत जाना होगा, एक इमरजेंसी है, लेकिन मैं वादा करता हूं हम जल्द ही मिलेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। सिया ने उसकी बात समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस एक बार और सब्र रखो, हम जल्द ही अपने रास्ते पर होंगे और तब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। आदित्य के जाते ही सिया अपने विचारों में फिर खो गई। उसे पता था कि अब उसे और भी मजबूत होना होगा, क्योंकि उसके और आदित्य के प्यार की परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। सिया आदित्य के जाने के बाद भी उसके शब्दों के बारे में सोचती रही। उसे अब यकीन होने लगा था कि आदित्य उसके साथ है और उनके रिश्ते की नींव मजबूत है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आदित्य की इमरजेंसी क्या थी? वो किस काम में इतना व्यस्त हो गया था? रात हो चुकी थी और सिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी जब उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया
और देखा कि आदित्य का मैसेज था, कल शाम 7 बजे तैयार रहना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आदित्य का सरप्राइज क्या हो सकता है? उसने खुद को संभालते हुए एक हल्की मुस्कान दी और अगले दिन के इंतजार में सो गई। अगले दिन शाम को सिया तैयार होकर आदित्य के बताए समय पर इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में एक गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकी, जिसमें आदित्य खुद गाड़ी चलाते हुए आया था। सिया को देखकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने शर्माते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे इतना स्पेशल महसूस कराते हो। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और वे एक अनजान जगह की तरफ बढ़ने लगे। सिया को अंदाजा भी नहीं था कि आदित्य उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन वो उसकी आंखों में छिपे प्यार और विश्वास को देखकर निश्चिंत थी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक खूबसूरत रिसोर्ट के सामने रुकी। वहां का नजारा देखने लायक था। समुद्र की लहरें, हरे भरे पेड़ और आसमान में डूबते सूरज की सुनहरी किरणें। सिया ने हैरानी से आदित्य को देखा। ये सब? आदित्य ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो उसे एक छोटे से लकड़ी के पुल पर लेकर चला, जो सीधा समुद्र के किनारे बने एक छोटे से प्राइवेट शैले पर जा रहा था। अंदर पहुंचते ही सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शैले को खूबसूरती से सजाया गया था और वहां की हर छोटी छोटी चीज सिया के पसंद के अनुसार थी। ये सब तुमने कैसे किया? सिया ने हैरानी से पूछा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जब किसी से सच्चा प्यार हो तो उसके लिए कुछ भी करना आसान हो जाता है। मैंने सोचा था कि हमें कुछ समय साथ में बिताने का मौका मिलना चाहिए, जहां हम सिर्फ अपने बारे में सोच सकें। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रात की ठंडी हवा के बीच आदित्य ने सिया के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसके पास आकर उसकी आंखों में देखा। दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। सिया ने आदित्य के प्यार को महसूस किया और वो अब किसी भी संदेह से मुक्त थी। आदित्य ने उसे और करीब खींचते हुए उसके माथे को चूमा और फिर दोनों ने उस सुहानी रात को एक दूसरे के प्यार में डूबकर बिता दिया। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी और समुद्र की लहरों की आवाज सुकून दे रही थी। सिया की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने देखा कि आदित्य उसके बगल में लेटा हुआ था, उसकी तरफ शांतिपूर्ण नजरों से देख रहा था। आदित्य के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। सिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कब से जागे हुए हो? आदित्य ने उसके माथे पर प्यार भरा चुंबन देते हुए कहा, जब से तुम मेरे बगल में सोई हो तब से जागा हुआ हूं। तुम्हें यूं सुकून से सोते हुए देखना मेरे लिए सबसे खूबसूरत एहसास है। सिया ने शर्माते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख लिया। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भी एक किस्म की बातचीत थी, एक ऐसी बातचीत जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। आदित्य, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, सिया ने धीरे से कहा। आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें खुश रखना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है और ये तो बस शुरुआत है। सिया ने उसे देखा। आगे क्या? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे तो हम एक नई शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को और गहरा करेंगे। कुछ पल के लिए दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में खो गए और इस बार उनके बीच एक अनकही कसम थी, एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की। शाम को आदित्य और सिया रिसोर्ट से वापस शहर लौटे। सिया के चेहरे पर अब पहले की तरह कोई तनाव नहीं था। वो अब पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से आदित्य के साथ जुड़ गई थी। घर पहुंचने के बाद सिया ने आदित्य से कहा, आदित्य, मैं अब तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। चाहे कोई भी मुश्किल हो, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। आदित्य ने उसकी बात सुनकर उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। अगले दिन से दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कीं। दोनों के बीच अब वो पहले वाली गलतफहमियां नहीं रहीं। आदित्य ने सिया को अपने बिजनेस में भी शामिल करना शुरू किया ताकि वे मिलकर काम कर सकें और एक दूसरे को समझने का और भी मौका मिले। कुछ दिन बाद
दोनों अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में जुटे थे, लेकिन साथ ही साथ अपने प्यार को भी मजबूत कर रहे थे। आदित्य का स्वभाव अब सिया के लिए पूरी तरह बदल चुका था। वो अब उसकी हर बात को समझता था, उसका साथ देता था और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था। सिया भी अब पूरी तरह से इस रिश्ते में आत्मसात हो चुकी थी। उसे अब यकीन था कि आदित्य वही इंसान है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। इस तरह दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया और उनके रिश्ते की नई शुरुआत हुई, जो उन्हें और भी करीब ले आई। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।